ये हर जगह जी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत ही मैं समझता हूँ कि तेज़ी से डेवलप हो रहा है ये शहर। और यहाँ भी चीनी सरमायाकार आते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो शहर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी उनमें से एक है और चीन के खासा करीब भी है, तो इसलिए देर से सही लेकिन अब चाइना इधर आ गया है, तो अब उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रसूख हो गया है। तो अब देखते हैं कि ये शहर जल्द ही थाईलैंड और दूसरे ममालिक की तरह ये कंट्री भी आगे बढ़ेगी। ये जी हम इस वक्त म्यूज़ियम में दाखिल हुए हैं। ये उसकी आप एंट्रेंस देख रहे हैं और इस एंट्रेंस में ये है कि $10 विद ऑडियो ट्रांसलेट इसकी जो एंट्री है। ये जेनोसाइड यहाँ पे क्या इसको नाम दिया गया है जेनोसाइड का, कि जेनोसाइड म्यूज़ियम। तो ये भी एक तरीके वाले से बहुत कुछ देखने वाला है। तो अभी हम इसकी सैर भी कराते हैं, विज़िट कराते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलें चलते हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं और इसके मतलब थोड़ी सी आपको तारीख भी बताते हैं साथ साथ। तो आओ चलते हैं। ये जी इसके मुख्तलिफ रूम्स हैं। ऐसे ये प्रिजन थी, जेल थी। ये देखें आप खौफनाक मनाज़र। इससे इनके पाँव और हाथ बांधे जाते थे। ये लोहे का बेंच है और ये एक बॉक्स रखा हुआ है और ये देखें ये साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हाथ पाँव बांधे जाते थे। और इस बेंच पे बिल्कुल इस तस्वीर के माफ़िक यहाँ पे प्रिजनर को कैद किया जाता था। ये देखें एक दूसरा बेंच भी है। इस कमरे में भी प्रिजनर को ऐसे रखा जाता था। ये भी उसके लिए लोहे का बेंच वगैरह चारपाई। ये भी जेल का दूसरा कमरा था। अभी ये देखें ये एक टीन का कटा हुआ, ये शायद पानी के लिए देते थे, ये खाने के लिए। ये संगल भजे हुए हैं और इसमें दोनों पाँव या दोनों हाथ बांध के बंदे को रखा जाता था। ये भी कुछ वैसा ही। ये देखें जी ये हालत होती थी। ये डब्बा था शायद वो यूज़ करने के लिए। टॉर्चर करने के
मुशर्रफ तरीके। ये देखें, इसको करीब से देखते हैं। ये जनाब आगे चलते हैं। इन सब कमरों में एक्चुअली प्रिजनर्स को ही रखा जाता था। तो किस तरह रखा जाता था ये आप देख लें। अदियत नाकी के खौफनाक नाजर। ये जो प्रिजनर मुख्तलिफ औकात में यहाँ रखे गए थे, उनकी एज मेंशन है, उनके नाम और उनकी तारीख, जिन जिन डेटों में इस रूम में जो उनसे प्रिजनर रखे गए थे। ये सियासी लोग थे ज़्यादा, और इसके अलावा ज़्यादातर लोग सियासी और जद्दोजहद करने वाले रेड कैमर उनको रखा गया था। ये जनाब, ये ऐसे ऐसे खौफनाक मनाज़र ये भी देखें। इसके कुछ ये वो कुछ कब्रें हैं जो जहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनकी। तो ये वो 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके कमरे आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये जिन प्रिजनर्स की तस्वीरें हैं, ये उन बच्चों की, कम उम्रों की भी तस्वीरें हैं जिन्हें यहाँ पे अपनी फैमिलियों के साथ उठाया गया नामालूम अफराद की तरफ से। ये देखें, इंसानी तशद्दुद, इंसान पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खोपड़ियाँ जो बाज़-ए-ज़ां बरामद हुई ज़मीन से। और ये वो कड़े थे
ये आप कह लें बेड़ियाँ थी जो उस वक्त इंसानों को लगाई जाती थी, यानी कैदियों को लगाई जाती थी। ये ज़मीन पे भी बनी हुई है, इनके साथ पूरी लाइन बिछाई जाती थी। उसके आगे बंदे के पाँव में ये कड़े लगाए जाते थे, ये बेड़ियाँ। और ये इंसानी बाक़ियात जो वहाँ से बरामद हुई बादशाह। ये देखें किस तरह जीनोसाइड हुआ, किस तरह प्रिजनर्स मारे गए। किस तरह इंसानी खोपड़ियाँ और इंसान कत्ल किए गए। ये देखें तारीख़ इंसानी का एक शर्मनाक बाब था ये। भी 3 मंजिला इमारत है जी, जिसमें प्रिजनर्स को उस वक्त रखा जाता था। जेल थी ये, अपने वक्त की खौफनाक जेल। और ये दफातर वगैरह थे उस दौर के। ये उस वक्त की जेल के दफातर थे, ऑफिस। ये जी उनकी याद में जो वो प्रिजनर जिन्हें अज़ियत दी जाती थी, उनकी याद में ये मुजस्समा बनाया गया है, सिर्फ उस याद को ज़िंदा रखने के लिए। ये वो नक्शा था जी उस जेल का जो उस वक्त एग्जिस्ट करती थी। ये तो इलाका मैंने पहले दिखाया आपको, 2 बिल्डिंग 3-3 मंजिला, और आगे भी है। ये एक बड़ी जेल थी अपने वक्त की। ये जनाब बड़े बड़े लीडरों को यहाँ पे कैद किया गया। जैसे ये देखें, ये उनमें से एक हज़रत बैठे भी हैं जिन्होंने उस पर किताब लिखी है। ये बाबा जी, ये उनके उस वक़्त की तस्वीर है उसके साथ, जिसमें वो बिहाइंड द बार यानी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यहाँ अब वो अभी ज़िंदा हैं। जब उनको बाजियाब कराया गया, अब उसने उस पर अपनी याददाश्तों पे किताब लिखी है, और वो टूरिस्ट के लिए ये किताब यहाँ बैठ के पूरा दिन फ़रोख्त करते हैं, और ये उनकी आमदनी का एक ज़रिया, जीने का एक ज़रिया बन चुका है। तो ये थी जनाब, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 3 मंजिला थ्रू आउट। ये सामने भी देखें आप, यानी इसके 3 तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ दीवार जो सड़क की तरफ निकलती थी। इस तरह ये प्रिजन नहीं थी ये, और ना ही इसमें रहने वाले प्रिजनर थे। ये एक अकूबत खाना था जो उस वक़्त के डिक्टेटर ने
आवाम को दबाने के लिए इसको बेतहाशा इस्तेमाल किया। तशद्दुद का, मार पीट, घरों से उठा लेना। आप मेरी बातों से गलत मतलब नहीं लेना, लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान में अभी चंद रोज़ पहले आईनी तरमीम के नाम पर जिस तरह मुंतखब नुमाइंदे जो अपने इलाके के सुरखेल होते हैं, जो अपने इलाके के बावकार, बाइतमाद और ताकतवर लोग होते हैं, जब उनके बीवी बच्चों को उठाया जाता है, बेटियों को उठाया जाता है, बहुओं को उठाया जाता है, जब खुद उनको, बच्चे तो फिर भी बात की बात है, बीवी भी बात की बात, जब खुद उनको उठा लिया जाता है, जो 2-2 लाख वोट, 3-3 लाख वोट लेकर 5-5 लाख की कंस्टिट्यूएंसी के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा हर दौर में हुआ है, हो रहा है। और ये देखें किस तरह बाहर की तरफ 3 तरफ इसके 3 मंजिला इमारत है, एक तरफ ये बाहर की बाज़ार की तरफ ये तारें लगी हुई थी कि वो बाहर ना सके। अब जिस तरह पाकिस्तान के माहौल की बात कर रहे थे, तो जिस तरह जनाब इस वक्त ये माहौल बना हुआ है और सिर्फ चंद वोट लेने के लिए आपने आइन बनाने के लिए आपने आइन को रोन डाला, आइन की धज्जियाँ बखेर दी। इसी तरह उस डिक्टेटर ने भी जो 74 से पहले यहाँ 79 तक रहा, बल्कि उसने ये देखें यहाँ पे उन लाखों, सैकड़ों नहीं लाखों नाम है यहाँ पे, ऐसी लंबी किताबें हैं, ये देखें सब, जिसमें नाम लिखे हुए हैं। तो हम उस मुकाम पे आज खड़े हैं कि उन मरने वालों, उन मासूमों को खराज तहसीन पेश कर सकें जो इस इनकलाब की इस जंग में जान की बाजी हार गए थे। ये भी एक साहब हैं जो उस दौर में जिंदा बचने वालों में से वो भी बच्चे थे। तो ये देखिए ये बैठे हैं, वो भी बच्चे थे उस में। चाइल्ड सर्वाइवर ऑफ S21 वो साने का नाम है, जैसे हम सानिया मॉडल टाउन या सानिया इस्लामाबाद या सानिया पेशावर कहते हैं, ये सानिया है S21 था। तो ये देखें, ये वो बच्चा आज बड़ा हो चुका है और उसने किताब लिखी है। और ये देखें उसकी किस तरह बच्चों को भी ये दी जाती थी। मेरी इल्तमास है कि बराए करम बच्चे ये वीडियो ना देखें, 18 साल से कम उम्र के लोग भी ये वीडियो ना देखें। ये देखें इंसानी खोपड़ियाँ सजा कर रखी गई हैं शोकेसों में।